तो ये चीजें हो गई। फिर कानून को जिस तरह पटवारी होता है। अब इसमें जो बात है, हाईलाइट जो मैंने किया है वो ये है, कानून को शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग टेपदार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि डीम्ड टू इंक्लूड अ सुपरवाइजिंग टेपदार, बस क्या मतलब है इसको पता नहीं। टेपदार भी इसमें शामिल ही होगा कानून को। लैंड लॉर्ड एंड लैंड ऑनर। अब इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। लैंड लॉर्ड 12 पे है, सेक्शन 12 कहता है लैंड लॉर्ड। ठीक है, ये क्लोज है, सॉरी, क्योंकि सेक्शन इसका 4 है। ये क्लोज है, सब सेक्शन भी नहीं, इसको क्लोज कहेंगे या सब सेक्शन कह लें। ये सब सेक्शन 12 है। लैंड लॉर्ड मीन्स अ पर्सन अंडर होम अ टीनेंट, टीनेंट कहते हैं जिसने जमीन ठेके पर ली हुई है। ठीक है, टीनेंट है वो। मीन्स अ पर्सन अंडर होम अ टीनेंट होल्ड्स लैंड, जिसके अंडर उस बंदे ने जमीन वगैरह ली हुई है। एंड टू होम द टीनेंट इज आर बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंडर जमीन ली हुई है, 1 साल के लिए ली हुई है। 1 साल के लिए ली हुई होती है, बाजू का फिक्स टर्म होती है, बाजू का नहीं होती। उसने मतलब जमीन ठेके पे ली हुई है, और किससे ली हुई? लैंडलॉर्ड से। वुड बी लायबल टू पे रेंट, ठीक है, और रेंट पे करेगा फॉर दैट लैंड, जमीन उसने ठेके पे ली हुई है, रेंट पे करेगा। एंड शैल इंक्लूड अ लीज ऑफ सच पर्सन एंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इंटरेस्ट वगैरह। बस मतलब उसने, लैंडलॉर्ड वो बंदा होता है जिसने जमीन किसी बंदे को ठेके पे दी होती है। ठीक है, और वो बंदा जमीन को यूज करता है, उसके मद में रेंट देता है। फिर सब सेक्शन 3 है लैंड ऑनर। लैंड ऑनर इंक्लूड अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, टू होम इंक्लूड्स अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। होल्डिंग क्या है? वो जमीन जो एस्टेट का पार्ट थी। इंक्लूड्स अ पर्सन टू होम, जिसको जमीन दी गई है, हैज बीन ट्रांसफर्ड, और एन एस्टेट, यानी कि जमीन दी गई है या पूरी पूरी एस्टेट दी गई है, एस्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म अंडर दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने काफी टाइम से टैक्स नहीं दिया, वो क्या है? वो पीछे जो हमने बात पढ़ी थी, क्या है? डिफॉल्टर है वो। अब वो डिफॉल्टर है, गवर्नमेंट उसकी, डीसी साहब उसकी जमीन जब्त करके खुद रख लेते हैं, किसी और को दे देते हैं कि भाई इससे कमाओ, हमें भी दो, हमारा जो लैंड रेवेन्यू हम ले लेंगे, और खुद भी, मतलब खुद कमाओ या जिस तरह मर्जी करो, हमने रिकवरी करनी है एरियर की। तो वो बंदा फिर लैंड ओनर कहलाता है, क्योंकि उसको लेट कर दी, किसके लिए? रिकवरी ऑफ एरियर के लिए। बस ये बात है। फिर लैंड रेवेन्यू 14 पे लैंड रेवेन्यू है, इसमें कोई ज्यादा बात एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। 15 लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स अ लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर वगैरह वगैरह, एक्सेप्ट है मुख्तार। इसको मैंने बोल्ड कर दिया है कि लीगल प्रैक्टिशनर में मुख्तार नहीं आता। ये पहले कभी होती थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस करूंगा। नेट एसेट का मतलब है कि भाई खर्चा खुर्चा निकाल के जो कुछ भी बचेगा वो आपका नेट एसेट है। नेट का मतलब है टोटल। मींस द एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। हम ये देखते हैं, देखे ना, नेट एसेट का देखते हैं, हमने लगाना टैक्स। अब हमने टैक्स लगाना है, तो हम ये देखेंगे कि भाई इस बंदे की आमदन कितनी है। अब भाई आमदन तो उसकी हो रही है, वो दूर से कहीं ट्यूबवेल पे डीजल वगैरह खर्च कर रहा है। एक बंदे ने सोलर लगाया हुआ है, अब डीजल वगैरह खर्च करता है, पैसे लगते हैं वगैरह वगैरह, उसकी आमदन हम उसके एक्सपेंसेस काट के लगाएंगे ना, तो वो एड नेट एसेट्स है। चुनाचा वो इस हिसाब से देखना होता है। पटवारी को टेपदार, इन शैल बी डीम टू इंक्लूड अ टेपदार, स्पेशल एडिशनल टेपदार वगैरह वगैरह, सारे पटवारी हैं। 18 पे है, 19 पे प्रिस्क्राइब्ड वगैरह वगैरह, 20 पे रेट्स एंड सेसेस। तो ये 18 19 ये आप दूसरे वर्जन से देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पे मतलब पे है, प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब, ये इसने देनी होती है डेफिनेशन ऐसे ना, ये जरूरी नहीं है। पे का मतलब यही है उसका जो पे किया जाता है। रेट्स एंड सेसेस। अब रेट्स एंड सेसेस इसको मुख्तसर करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको ध्यान से समझना। रेट्स एंड सेस डिफरेंस क्या है?
मीन्स रेट्स एंड सेसेस विच आर प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ओनर्स के शुरू में वो एक्चुअली वो लैंड ओनर्स पे करते थे रेट्स एंड सेसेस। वो होते क्या हैं, ये चार बताए में। रेट्स एंड सेसेस होते क्या हैं? नंबर वन, रेट, लोकल रेट फॉर यूज ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। देखो, नहर जा रही है, राजबा जा रहा है, उससे खाला बना रहे हैं, खाला पानी उसमें से फ्लो कर रहा है, किसान की जमीन में लग रहा है, ठीक है, उसकी मद में पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? ठीक है, लगेंगे ना चार्जेस, उसी की मद के तो पैसे ले रहे हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वो क्यों पैसे ले रहे हैं, जमीन उनकी है तो क्यों टैक्स ले रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, आखिर उसने नहर खुदवाई है, पानी वहां पर जा रहा है, खाला बनवाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना पानी, तो वो पानी लगा रही है जमीन, उसने आखिर नहर बनाई है, खाले बनाए हैं, वाटर कोर्सेज तो सब। द लोकल रेट फॉर यूज ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, एम्बैंकमेंट कहते हैं किसी रुकावट वगैरह को। सप्लाई और स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी वगैरह देते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, स्टोर सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे नहर वगैरह बना दी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सोइल ड्रेनेज, मतलब पानी वगैरह लगाते हैं तो उसकी मद में वो लोकल रेट होते हैं, लगते हैं ना, इसको नहरी पटवारी कहते हैं, इरिगेशन के अंडर ही आता है। नंबर दो है एनुअल रेट फॉर द बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम ड्रेनेज वर्क्स फॉर द पब्लिक हेल्थ और फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड और फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड। ठीक है, ये जो हम रुकावटें वगैरह बना देती है गवर्नमेंट, जो आजकल तोड़ रही है, तो उसके लिए भी एनुअल रेट लगाते हैं। आखिर उस पर लगाई गवर्नमेंट ने एक रुकावट लगा दी, ठीक है, बहुत बड़ी जमीन ऊंची करके रुकावट लगा दी, उसकी परली तरफ तो काश्तकारी हो रही है ना, गवर्नमेंट उसकी मद में चार्जेस लेगी। फिर विलेज ऑफिसर्स सेस, विलेज ऑफिसर जो काम करता है उसकी मद में भी ये जो फार्मर्स वगैरह हैं ये पैसे देते हैं, यानी कि उसका ये समझे कुछ परसेंटेज दी जाती है विलेज ऑफिसर्स की, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से उस चैप्टर को। एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, जो विलेज के एक्सपेंसेस हैं, कब्रिस्तान बना दिया है, ठीक है, तो वो उसके एक्सपेंसेस में आएगा, फॉर एग्जांपल, तो वो की जमीन तो यूज हो रही है ना। हाँ, अगर कुछ बड़े लोग मिलके शहर वाले पैसे इकट्ठे करके कब्रिस्तान बना देते हैं तो वो नहीं होगा। 21, रेंट। रेंट, रेंट मीन्स वट एवर इज पेएबल टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जो भी पे किया जाता है वो रेंट होता है। पीछे कौन पे करता है? टीनेंट। इट शेल नॉट इंक्लूड एनी सेस, सेस वो होता है जो विलेज ऑफिसर को दिया जाता है, ये सेस नहीं है, ठीक है, ये तो रेंट है, जमीन ली है। 22 पे रेवेन्यू कोर्ट, 23 पे रेवेन्यू ऑफिसर्स, 24 पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वे मार्क, 24 पे सर्वे मार्क, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान वो मार्क बनाता है तो सर्वे मार्क कहते हैं। सर्वे नंबर एंड खसरा नंबर, जमीन के एक स्पेसिफिक पोर्शन को खास किस्म का नंबर दिया जाता है, उसको इंडिकेटिव नंबर, खसरा नंबर, सर्वे नंबर इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 25 है। खसरा नंबर, सर्वे नंबर या इंडिकेटिव नंबर, एस्टेट के अंदर डिफरेंट बंदों को डिफरेंट जमीन है, डिफरेंट जमीन के अंदर उनको अलॉटमेंट दी जाती है, फला बंदा फला खसरा नंबर है, ये एस्टेट के अंदर मुख्तलिफ सर्वे नंबर और खसरा नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस उसको स्पेसिफिक नंबर जो इंडिकेट करता है उस जमीन की लोकेशन को, फलां गांव में ये खसरा नंबर है, ये सर्वे नंबर वगैरह है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। 26, टीनेंट। टीनेंट, फिर ये बात वही आगे पीछे भी टीनेंट जिसने जमीन ली हुई है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे और जो रेंट देता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ही डज नॉट इंक्लूड, ही डज नॉट इंक्लूड, वो कोई मॉर्टगेजी नहीं है, ऑफ द राइट्स ऑफ लैंड ऑनर, जिसको कोई गिरवी रखी गई हो जमीन, नहीं, भाई उसने जमीन ली है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उसको पैसे दे रहा है। अ पर्सन टू होम अ होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर, रिकवरी ऑफ एरियर के लिए लेट कर दिया उस गवर्नमेंट ने, नहीं। अ पर्सन हु टेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट अ लीज ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड फॉर द पर्पज ऑफ सब लेटिंग, मजीद आगे देने के लिए गवर्नमेंट के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट है, लीज पे ली गई है अनऑक्युपाइड लैंड का, वो भी टीनेंट नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। टिनेंसी, फिर वही बात है, टिनेंसी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो कंडीशन, ठीक है, जिसके जरिए से एक बंदे ने जमीन ठेके पे ली है तो वो टिनेंसी। अनइरिगेटेड लैंड पीछे मैंने बात कर दी थी, जो नेचुरल वे से अगर जमीन काश्त होती है, बारिश आ गई, फ्लड्स आ गए, वगैरह वगैरह। फिर विलेज ऑफिसर्स की जिसमें डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं। मींस एनी पर्सन हुज ड्यूटी इज टू कलेक्ट और सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, वो सब रेवेन्यू, वो विलेज ऑफिसर्स कहलाएंगे।
ठीक है, विलेज ऑफिसर 28 पे कानून गो, पटवारी, जैबिट्स, कोटार्स, टेपदार, पियंस, अरब्स, रईस, हेडमैन, लंबरदार। ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो इस तरह से डिवीजन है। आई थिंक आज हम डेफिनेशन ही कर लें तो काफ़ी है।